जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। एसएससी जीडी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है जो कि आपके फॉर्म करेक्शन से रिलेटेड है। होता क्या है कि आप लोग फॉर्म तो सबमिट कर देते हैं, लेकिन जब लास्ट में फाइनल पीडीएफ देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो उन्हीं गलती को सुधारने के लिए आपके पास एक करेक्शन की डेट आई है जो कि आपकी 5 नवंबर से 7 नवंबर तक होने वाली है। कब तक होने वाली है? 5 नवंबर से 7 नवंबर तक। इस डेट के बीच आप क्या कर सकते हैं? अपना फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है? आपका सिग्नेचर आता है। सिग्नेचर आप करते क्या है? कुछ इस तरीके से अपलोड कर देते हैं आड़ा टेढ़ा करके, तो वो क्या किया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपका पूरी तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जब भी आप सिग्नेचर को अपलोड करिए तो उसमें क्या है? पूरा का पूरा एक क्लियर फॉर्मेट पे होना चाहिए, तभी क्या किया जाएगा? ये अप्रूवल किया जाएगा। और इसका जो सही फॉर्मेट वो यही फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में क्या करना है? आपके अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर को आप यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है क्या? आप इसमें अपना जो है फोटो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप किसी भी फॉर्म का आपका फोटो। आप देखते होंगे कुछ आड़ा टेढ़ा जैसा फोटो आप अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा मान लीजिए सेल्फी वाला, अधिकतर लोग क्या करते हैं? सेल्फी वाला फोटो अपलोड कर देते हैं। तो ये जो सेल्फी वाला फोटो होता है ये पूरी तरीके से गलत माना जाता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आप मान लीजिए इस तरीके से फॉर्म में फ़ोटो सबमिट कर रहे हैं और ये क्लियर नहीं है तो भी आपका फॉर्म क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, कभी भी फ़ोटो हो, सिग्नेचर हो, थंब हो, आपको इस तरीके का जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हो पूरी तरीके से क्या हो? एक सीधे फॉर्मेट में हो और अच्छे से क्लियर दिखे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आपकी फ़ोटो, आप पहले अपना विंडो को ओपन करिए। अभी मैं बताऊँगा कैसे विंडो ओपन करना है। तो विंडो को ओपन करिए और देखिए आपका फ़ोटो क्या सही सही पूरा क्लियर दिख रहा है। तो अगर आपका क्लियर दिख रहा है और टिक लगा हुआ अप्रूवल है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप क्या करिए? अपना एक सीधा फॉर्मेट में फ़ोटो क्लिक करिए और उसे ही क्रॉप करके अपलोड करिए। ठीक है, इसे कैसे करना है? हमें सिंपल सा करना क्या है? हमें जो है क्या करना है? अपने सरकारी रिजल्ट पर चले जाना है। हम सरकारी रिजल्ट पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? आप जैसे ही इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला ही विंडो क्या है? एसएससी जीडी से रिलेटेड है। ये क्या है? करेक्शन विंडो से रिलेटेड है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला क्या होगा? क्लिक होकर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? इसे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉर करेक्शन एडिट फॉर्म का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसकी क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा विंडो ओपन होकर आ जाएगा। इसमें सिंपल सा करना क्या है? आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चर कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जब आप करेंगे तो आपका अपना एक विंडो ओपन होकर आ जाएगा एसएससी जीडी का। उसमें आप जो भी फॉर्म भरे रहेंगे सारे फॉर्म का उसमें डिटेल आ जाता है। लेकिन आपको यही वाला फॉर्म करेक्शन करना है तो उसमें एडिट फॉर्म करेक्शन का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करिए और ध्यान दीजिए अपना फोटो, सिग्नेचर, अगर थंब भी लगा हुआ है तो थंब, ये सारी चीज़ें क्या करिए? क्लियर फॉर्मेट में अपलोड करिए। तभी जाकर आपका क्या होगा? ये पूरी तरीके से अप्रूवल होगा फॉर्म और आप फॉर्म को एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपका जो ये एग्ज़ाम करेक्शन का होता है, इस करेक्शन के आप केवल और केवल क्या कर सकते हैं? 2 बार को इसे करेक्शन कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल इसे आप 2 बार कर सकते हैं। अच्छा हाँ, करेक्शन करने के लिए भी आपको इसमें पेमेंट देना है। पहली दफ़ा जब आप करेक्शन करेंगे तो आपको 200 रुपये का चार्ज सबमिट करना है। ये 200 रुपये का जब आपका चार्ज सबमिट होगा तब करेक्शन विंडो ओपन होगा, तब आप इसे क्या कर सकते हैं? सबमिट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फॉर्म को सबमिट करिएगा तो एक बार पूरी तरीके से अच्छे से मिला लीजिएगा, क्योंकि दूसरी बार जब आप करेक्शन करने जाएंगे तो यही जो 200 का चार्ज है ये कितना हो जा रहा है? ये सीधा का सीधा 500 रुपया हो जा रहा है। और इस विंडो में केवल और केवल आप 2 बार करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 2 बार ही करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहली दफ़ा ही आप क्या कर लीजिएगा? आपका अगर गलत हो गया है तो आप क्या करिए? पहली दफ़ा इसे ओपन करिए और क्लियर फॉर्मेट में पूरा का पूरा सब कुछ एक बार मैच कर लीजिए। क्या हमारा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ए टू जेड जितने भी उसमें आपके बने हुए हैं, जितने भी डाटा मांगा गया है उन सभी को क्या करिए? एक बार अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिए। नहीं तो फाइनल सबमिट होने के बाद फिर आप पीडीएफ वही ओपन करके देखेंगे तो पुनः आपको वही गलती मिलेगी। तो उस गलती को, अगर आपको थोड़ा सा भी गलती है, उस गलती को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप जब भी कोई भी फॉर्म फिल करिए, मैं एसएससी जीडी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जितने भी फॉर्म आते हैं आप सबमिट करते हैं, सभी फॉर्म को क्या करना है? आपको क्लियर फॉर्मेट में, यानी कि एक बार सबमिट करने से पहले उसे अच्छे तरीके से देख लेना है। क्योंकि बार बार आप पेमेंट कटा रहे हैं। मान लीजिए फॉर्म का 200 रुपया लग रहा है, 200 आप फॉर्म का सबमिट करके किसी तरीके से कटा दिए पेमेंट,
दोबारा आपको क्या करना है, फिर 200 रुपये आप कराइए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा आप नहीं करिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी कोई फॉर्म सबमिट करिएगा तो उसे एक बार जो है अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। आप इस सब पे अमल करते हुए क्या करिए, अपने फॉर्म को करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, बाकी इस प्रकार की कोई भी समस्या आप होती है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।